अब इस पार्ट में हम रिमेनिंग फैक्टर्स को देखेंगे जो डिमांड को डायरेक्टली हीट करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है डेफिसिट फाइनेंसिंग। आपने कभी नोटिस किया होगा जब हमें किसी बड़े इवेंट के लिए ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं तो हम कभी कभी फैमिली या फ्रेंड से उधार ले लेते हैं, जैसे कि शादी की शॉपिंग या फिर दिवाली की शॉपिंग। सिमिलरली जब गवर्नमेंट को देश में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए एक्स्ट्रा पैसा चाहिए होता है, जैसे कि न्यू स्कूल, हॉस्पिटल के बिल्डिंग्स, और गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कम पड़ जाता है, तब गवर्नमेंट बोरोइंग का सहारा लेती है। गवर्नमेंट यह बोरोइंग या तो बैंक से करती है या फिर बॉन्ड इशू करके पैसा रेज करती है, जो बाद में इंटरेस्ट के साथ रिपे किया जाता है। इसी बोरोइंग को डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं। यह शॉर्ट टर्म में इकोनॉमी को बूस्ट करता है। चलिए देखते हैं कैसे। अब हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इमेजिन करो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू है, यानी टैक्स और अदर सोर्सेज से आने वाला पैसा, जो है टोटल 100 करोड़। अब गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि वो कुछ नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्टार्ट करेगी, जैसे कि हाईवे बनाना, हॉस्पिटल और ब्रिजेस इंप्रूव करना। इसके लिए गवर्नमेंट को टोटल खर्चा चाहिए 150 करोड़। तो यहाँ पे एक शॉर्टफॉल आ गया। 150 करोड़ की जरूरत है, लेकिन अवेलेबल फंड तो सिर्फ 100 करोड़ है। यह शॉर्टफॉल हुआ 50 करोड़ का। अब यह एक्स्ट्रा पैसा कहाँ से आया? तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि वो कुछ अमाउंट बोरो करेगी। तो इस बोरोइंग के लिए गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि वो बैंक से लोन ले। बैंक से लोन लेकर गवर्नमेंट का वो 50 करोड़ का गैप पूरा हो सकता है। फिर क्या होता है, यह पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट होता है। यह प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए सरकार रॉ मटेरियल खरीदती है, वर्कर्स को हायर करती है। ज्यादा रॉ मटेरियल की डिमांड की वजह से कंपनी को ज्यादा काम मिलता है, तो कंपनीज प्रोडक्शन बढ़ाती है, तो ज्यादा एम्प्लॉयज और वर्कर्स को हायर करती है। फिर वर्कर्स को मिलते हैं वेजेस और एम्प्लॉयज को मिलती है सैलरी। अब जैसे ही लोगों की इनकम बढ़ती है तो वो उस पैसे को शॉपिंग के लिए, खाना पीना और भी चीजों के लिए खर्च करते हैं। जब लोग ज्यादा खर्च करते हैं तो इकोनॉमी में डिमांड बढ़ने लगती है। जैसे ही लोग ज्यादा चीजें खरीदने लगते हैं, यह ओवरऑल डिमांड बूस्ट कर देती है। यह डिमांड जो है वो डायरेक्टली इकोनॉमी को ग्रो करने में मदद